आदर्श शिक्षा समिति दौसा द्वारा संचालित माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज कल अपन कक्षा 6 के विज्ञान विषय में टॉपिक पढ़े थे। आज अपन उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तरों में पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। इनमें पहला है अपन क्या करना है, इनमें सही विकल्प चयनित करना है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से शाकाहारी जंतु है। तो देखो अपन को शाकाहारी जंतु छांटना है। तो शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं? तो वे जंतु जो पेड़ पौधे एवं उनसे प्राप्त उत्पादों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। तो देखिए चीता शाकाहारी जंतु नहीं है क्योंकि मांसाहारी जंतु है। हिरण, शेर, कुत्ता, तो चीता और शेर दोनों मांसाहारी जंतु हैं। कुत्ता अपना सर्वाहारी जंतु है। तो शाकाहारी जंतु है अपना कौन सा? हिरण। तो इसका सही आंसर हो क्या? ब, हिरण। दूसरा प्रश्न है दाल पौधे का कौन सा भाग है? तो दाल पौधे कौन सा भाग होता है? फूल, फल, बीज, तना। तो फूल नहीं हो सकता, फल नहीं हो सकता, तना नहीं हो सकता। तो दाल पौधे कौन सा भाग है? बीज। तो उत्तर होगा इसका स, बीज। अगला प्रश्न है अपना छोटे प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्न। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो कल पढ़ा था अपने सर्वाहारी जंतु जो जंतु होते हैं वे जंतु जो पेड़ पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त भोज्य सामग्री का उपयोग भोज्य सामग्री को ग्रहण करते हैं। सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। तो सर्वाहारी जंतु जो होते हैं जो पेड़ पौधे और जंतु दोनों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन लेते हैं तो मनुष्य है, सर्वाहारी जंतु की श्रेणी में आता है क्योंकि अपन पेड़ पौधे से अनाज ग्रहण करते हैं और अपन मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनसे प्राप्त खाद्य उत्पादों का उपयोग अपन करते हैं। इसलिए मनुष्य है, कुत्ता है, कौवा है आदि अपने सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। और अपने सर्वाहारी जंतु के साथ साथ अपन जानते हैं कि जंतु भोजन ग्रहण करने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी। तो शाकाहारी जंतु वे होते हैं जो केवल पेड़ पौधों एवं उनसे प्राप्त उत्पादों का खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे हिरण है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊंट है आदि शाकाहारी जंतु के उदाहरण है। इसके बाद मांसाहारी जंतु भी होते हैं। तो मांसाहारी जंतु वे होते हैं जो केवल जीव जंतु एवं इनसे प्राप्त उत्पादों को खाद्य सामग्री के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। अब मांसाहारी जंतु में शेर है, चीता है, बाघ है आदि अपने शाकाहारी मांसाहारी जंतु के उदाहरण है। अगला प्रश्न अपने
भोजन से सजीवों को क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखो अपन भोजन ग्रहण करते हैं और इस भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर में निम्न प्रकार लाभ होते हैं। तो कौन कौन से लाभ होते हैं भोजन से हमारे शरीर में। पहला है कि भोजन दैनिक सारे कार्यों हेतु शरीर में ऊर्जा की सतत आपूर्ति बनाए रखता है। भोजन दैनिक सारे कार्य जो हम दिन भर में जितने भी क्रियाकलाप करते हैं तो उन क्रियाकलापों के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस ऊर्जा को सतत मतलब कंटिन्यूअस लगातार बनाए रखने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा है यह शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। तो हमारा जो शरीर होता है अगर हम यह समय पर टाइम टेबल से अगर अपन भोजन करते हैं तो यह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। तीसरा है शरीर की वृद्धि एवं विकास में उपयोगी है। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि और हमारे शरीर का विकास डेवलपमेंट में भी उपयोगी है। चौथा है शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता। रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं। हमारे शरीर की वह क्षमता जो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। तो सही में रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखता है भोजन। तो यह हमारे भोजन के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि भोजन संबंधी अच्छी आदतों को लेके लिए कि भोजन से हमारे कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, किस अच्छी आदतों के साथ हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो नंबर 1 है भोजन ग्रहण करने से पूर्व साबुन से भली भांति हाथ धोने चाहिए। तो देखो अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए जिससे हमारे हाथों में लगी हुई कोई गंदगी या कीटाणु की अशुद्धि होती है वो दूर हो जानी चाहिए। नंबर 2 है भोजन शीघ्र पचने वाला होना चाहिए। भोजन हमारा ऐसा होना चाहिए जो शीघ्र पचता हो। तीसरा है भोजन ताजा होना चाहिए कि भोजन बासा नहीं होना चाहिए। भोजन हमेशा ताजा भोजन ही हमें करना चाहिए। चौथा है भोजन में भोजन के सभी आवश्यक अवयव संतुलित मात्रा में होने चाहिए। तो भोजन में भोजन के सभी आवश्यक अवयव अपन ने पढ़ लिए कि भोजन के जो आवश्यक अवयव जो होते हैं कि भोजन के वे घटक जो हमें हमारे शरीर की वृद्धि विकास निर्माण एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं भोजन के अवयव कहलाते हैं। और ये भोजन के अवयव हमारे शरीर में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन खनिज लवण विटामिन एवं खाद्य रेशे हैं। खाद्य रेशे तो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो ये हमारे भोजन में संतुलित मात्रा में होने चाहिए क्योंकि इनकी मात्रा अधिक या कम होती है तो हमारे शरीर में इनकी कमी और अधिकता से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। 5 है भोजन नियत समय पर ग्रहण करना चाहिए। भोजन को हमेशा नियत समय पर सही समय पर हमको भोजन करना चाहिए। 6 है अधिक तले भुने भोजन से बचना चाहिए। तो भोजन ज्यादा तरल जो भोजन है वो हमें नहीं करना चाहिए। और अगला भी है भोजन इसको हमको बहुत सारे हमारे भोजन में के करने के कई अच्छी आदतें हैं। जैसे 7 है कि भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए क्योंकि जो हमारा भुना भोजन होता है उसमें मक्खियां कीटाणु इत्यादि अशुद्धियां मिल जाती हैं, इसलिए हमको भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। 8वां है कि हमारा जो भोजन होता है उस भोजन में सलाद या फल की भी मात्रा होनी चाहिए। फल का उपयोग भी हमें करना चाहिए, उपयोग भी करना चाहिए। नौ है जो हमारा जो भोजन होता है
उसमें हमें जो भोजन होता है वो जंक फूड जो भोजन होता है, जंक फूड भोजन से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है। जंक फूड भोजन से हमेशा बचना चाहिए, जहां तक कोशिश हो हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि जंक फूड भोजन से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है। 10वां है, हमें भोजन में भिन्नता होनी चाहिए। भिन्नता करता है कि हमें भोजन को बदलते हुए करना चाहिए, अर्थात भोजन जो सब्जी है एक ही सब्जी का लगातार उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में जो खनिज लवण है, विटामिन है, यह हमें भोजन में सब्जी फल इत्यादि से मिलते हैं, और ये विटामिन और खनिज लवण हमारा जब भोजन भिन्नता के साथ होता है तो उनसे हमको आपूर्ति होती रहती है। 11वां है कि भोजन रेशेदार होना चाहिए। भोजन में रेशेदार खाद्य पदार्थों का उपयोग होना चाहिए। उपयोग होना चाहिए, क्योंकि ये जो रेशेदार भोजन होता है यह हमारे भोजन की पाचन क्रिया को बढ़ा देता है, इससे भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। तो यह हमें आज के जो प्रश्न है यह अपन ने पढ़े कि भोजन सबसे अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं, और इसके बाद मैं कल के लिए कुछ प्रश्नोत्तर तुमको दे रहा हूं, उन प्रश्नोत्तरों को करके देखना। जैसे प्रश्न नंबर 4, शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए।